समर्पित। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरन्तम श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान के कथा प्रारंभ करे के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते हैं। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। आ जाओ आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे भगवान आ जाओ। मेरे नंदलाल आ जाओ। मेरे गोपाल आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे प्रभु राम आ जाओ। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। खाई पहिरिय राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे। आप देखिया एला मंथरा है रानी कई कई ला कहा थे क्या रानी मैं तोर राज में खावत पिया था तो जेखर खावाय तेखर गावाय। एकरे सेतिक मैं तोर हित के बात ला मैं सोचा था
कि मैं तोर खात हाँ, तोर राज में रहत हाँ, तो तोर हित के काम करा, लेकिन तय है बिल्कुल निश्चिंत है, तोला कोई होश आवास नहीं है। अब मैं है जब ले देखे हाँ राम के तिलक हो गया है के ना, तो मोर हृदय है तो उन्हें जल गए वो। ता करही विचारी कुबुद्धि कुजाति, हो काज कवन विधि राति। तो राम राजगद्दी में झन बैठे, यही है विष्णु रहित तमोर पिताजी ल मरवाए रही से। आज वो यह राम बन के आए है तो महू वाला राजगद्दी में बैठे नहीं दा, कुछ न कुछ फांदा करिया ओखरो बाप ल मारिया, अदलक बदला। हमर घर के सुख चैन खत्म हो गई से, तो मैं यूं सुख चैन रहे नहीं दा। बड़ा रात भर सोचत विचारा थे कि का करे जाए जिम हो या काज कवन विधि राती। आजे रात भर के समय तो रानी कैकेयी सो गई से मंथरा दीदी, और जा करके कहा थे, रानी कैकेयी पूछे कैसे हो, कही तो कैसे अनमना ढंग से है, उदास होते हैं, लेकिन वह कोई उत्तर नहीं दे थे। अरे बने बने तो हवस, तो कही मैं का बने रही है, कही राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जनेश दे युवराज। अगर कोखो कुशल छे में कहीं देवी तो केवल राम है, राम के छोड़े कोखरो कुशल है, और राम के कुशल है भाई तो खरदाइयों के कुशल है। ओखर आजकल देखबे ना चेहरा चंडी पहनावा ला कौशल्या के, तब देखा माने आदमी हक बक आ जाही का शान शौकत के साथ ओखर रेंगाई ले तो देखबे। अतः है यति सोझे बड़े है, पूत विदेशन सोच तुम्हारे, जानत हूँ बस ना हमारे। तो अतके भुलाए, अरे तो होश होना चाहिए, कहीं एक दाना होश नहीं, तो बेटा है विदेश में, तय केवल अतके छक कि मोर घर वाला है राजा दशरथ है, तो मोर बस में है, तय जानत नहीं है कही तो कौशल्या इतना फांदा फिट का करे है, कही अपन बेटा के राजगद्दी के तैयारी करता रहे, अतः है भुलाए है। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तो बस खाए पिए मिल जाए, बढ़िया रजाई गद्दा मिल जाए, तकिया मिल जाए, वो मगन सूते रहता। और तय राजा के कपट भरे हुए चाल नहीं समझ पाता, रानी कही कैकेयी के गोठल ना सुन करके, रानी कैकेयी कही सुन हो, कही तय अपन मर्यादा मरा सीमा मरा, तय घर के नौकरानी, तय हमर घर में तय भेद करबे, कहीं अलग बिलग कर देबे। पुनियस कहबहु कहसी घर फोरी, तो धर जीभ कढ़ावो तोरी। ऐ घर फोरी कही, तय आज जौन गोठियात है न घर फोरे के उपाय करत है, अब तय गोठियाबे न तोर जीभ ल उखड़वा दहा। जब ऐसे करिस थोड़ा नाराज हो के, तब मंथरा कहत है सुन न वो कही, जेखर खावे तेखर गावे, मैं थोर खात हाँ तेखर सेतिक गात, मोला चिंता है मोर मालकिन के कुछ नुकसान झलो, तो उल्टा तय जीभ उखड़वा दहा। यही हम मरना रे, कही मैं कर हित चाहत है, मोर जीभ उखड़वा। देखिया मंथरक संकेत दहा, और मंथरा के संकेत के आधार पर तुलसीदास जी कथे कि अयोध्या में दशरथ के राज नहीं से बल्कि कई राज करा। काब पहली बात देखा, खाई अपहिरिय राज तुम्हारे। मंथरा कहा थे मैं तोर राज में खावत पिया था,
एखर सेतिक सही बात कहे में मोला कोई डर नहीं है। तय कुछ कर देवे लेकिन मैं तोर हित चाहा था। तो मंथरा दीदी जब कहा थे कि रानी तोर राज है, खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, तो निश्चित है रही सोहिता तो कहा थे, नहीं तो राजा दशरथ के राज में खाद पिया थे कथी से। तुलसीदास जी महाराज थोड़ा आगे और संकेत दे हैं। जब कई है कोप भवन में जा करके रिसा के जब शयन कर लेते, तब कहा थे कोप समाज है साज सब सोई, और राज करत निज कुमति बिगोई। माता पार्वती कहीं भोले शंकर जब कथा सुनाते कछ प्रभु कही, ये तो बढ़िया सुंदर राज करत रही से ये का बड़ी साथ हो राज करत, ये तो राज करत तो काय करबे वो कहीं बिगड़े घड़ी आथे तो इसमें सहीम के बेटा अयोध्या में कई के ही राज चला थे। लेकिन आज एक दिमाग पता नहीं कैसे बिगोई माने नष्ट हो गए बदल के। ये बैसुरहीन बानी पगली बानी को ठात, अरे तय है तो राज करते छे, तो उल्टा कथे मोर बेटा ला राजगद्दी दे, और तय राज करत था तो लइको राज करत थे, तो घरों वाला राज करत थे सब। आज हमारे गांव में सरपंच बनते थे काय महिला बन जाते तो ही चलाते, कोनो जगह ओखर बेटा चलाते, सरपंच कहा तो कहूँ घर वाला। तो कई है कहे के मतलब ना राज करत निज कुमति बिगोई। भगवान शंकर कही जेखर कुमति के कारण कहीं पता नहीं कैसे दिमाग बिगड़ गए, नहीं तो ये तो राज करत रही से। एक जगह पहा तुलसीदास जी महाराज कथे, भगवान राम के वनवास जब हो जाते चल देते, तो पूरा अयोध्या पूर्वासी मन कहते राज करत यह दैव बिगोई। अरे कई है तो राज करत, कई तो यहाँ राज करत है, ये पता नहीं विधाता देव है एक कैसे दिमाग ल नष्ट कर दे। करही न अस जस करही न कोई, अर्थात ये तीन बिंदु है हम लोग संकेत करते कि राजा दशरथ राज करत नहीं करत ऐसे नहीं कहने, लेकिन नाम मात्र के ऋषि, वो राष्ट्रपति के रूप में ऋषि, चलवा चलती प्रधानमंत्री के रूप में रही, तो रानी कैकेयी रही। एकरे चले, एकरे से तिक दशरथ जी जब कुछ नहीं चले ना, कैकेयी ले कुछ बोले नहीं सका थे, वो बल्कि ललकार के कहा। तो दशरथ जी के मन में थोड़ा ज्ञान भी हुई, सो कहा थे काय करबे वो कही। मैं देखदार कही ये दार न तो सो पूछे नहीं पाए, कई कही मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, ताते परे मनोरथ छूछे। ऐ रानी ए दार राम के राज्याभिषेक करिहा कई के तोर सुमे पूछे नहीं पाए। एखर से स्पष्ट होते कि आनदार हो पूछ पूछ के काम करे, ए दार नहीं पूछी तो फांदा पड़ गए। अर्थात एखर पहली आज तक ले राजा दशरथ कई सो पूछ पूछ के राज्य करे, ये दार तो सुन नहीं पूछे पाए, तेखरे से मनोरथ छूछा हो गया, अधूरा हो गया। कहे के मतलब कई के चलवा चलती रही, राज वही करत दशरथ असमर्थ है। आओ दशरथ जी कहा तो गोठला देखिया, प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे, प्रजा परिजन सब बस तोरे। जतका मोर प्रजा है परिजन है सब तुर बस महान, अपन समेत कहत तो तय अप सब के सब जब तो ओखर बस महा तो ओखरे चलवा चलती है। दशरथ जी के बाद से खुद स्पष्ट होते। आओ देखिया जब वो अर्ध थे तो दशरथ जी कहते दर गोड़ छू के पांव परत, गही पद बिनय किन बैठारी, जनी दिन कर कुल होशी कुठारी।
अय रानी मैं तोर गोड़ छू के पांव परत हूँ। वो बड़ा हद हो गए। चक्रवर्ती सम्राट आवाज अपन घर वाली के गोड़ छू के पांव परत हम और राम ल बन जन भेज मोर सूर्य कुल नष्ट हो जाही तय भेज बेता। तो एखर मतलब तो चलवा चलती नहीं है, तय अपन घर वाली डांटे फटकारे नहीं सकत है। वो जौन करत है तौने होवा थे। तुलसीदास जी महाराज संकेत करते कि निश्चित ही अयोध्या में रानी कैकेयी के बोल बाला रही, चलवा चलते रही। एकरे से दशरथ जी है तो हम कुछ नहीं कर पाते। ये नाम मात्र के शासक, नहीं तो कह सकत रही है रानी फालतू बात झन कर। मैं पहली गुरु महाराज से प्रस्ताव लेके गए हैं कि राम ला राज गद्दी में बैठारना है, ये पास हो गए है। अब तय ए प्रस्ताव के छोड़े तय आने कुछ मांग तो मैं दू वरदान रहा। हिलत में पहली निर्णय ले डाले तो कहे कि हिम्मत नहीं। तो भाव ये है कि राजा दशरथ के वहां चल रहा चलती नहीं है। देखरे से कथे जब लगे जियो कहो कर जोरी, तब लो जहनी कछु कहसी बहोरी। ऐ रानी मैं जब तक जिहन अब मोर सोता कि झंग उठा तोर मुख लनते हटा कहत का गोड़ छुक पांव परे हैं तब होने। ऐदा दशरथ जी हाथ जोड़ा थे तो दशरथ जी के असमर्थता ला देख ल, कई 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 की गोड़ छुक पांव पर थे, कई हाथ जोड़ करके पांव पर थे। अर्थात अयोध्या के शासन में चलवा चलती केवल रानी कई कई के रही। और दशरथ जी है डर भूथा रहे या करबे करे तो खर से पूछ पूछ के काम करे। अब पूछ के काम करे ये कोई अच्छा नहीं मानेगा। राजा यश अपन विवेक से तो सचिव में सब पूछ के करे, और घर वाली जैसना कही तैसना करत। कोई कवि कहे है अहो अहो के नारी अल्लर बेठ कुदारी, और हंस हंस मांगे दामा तीनों चीज निकामा। ज्यादा घर वाली अहो अहो बढ़िया है, मोर घर वाली अच्छा रांधे पर साथे या जौन भी गाथे। ज्यादा बड़ाई करबे ना तो तोर मूड ऊपर चल जाए। घर वाली को तो बड़ाई सामान्य जरूर करना चाहिए, लेकिन जौन भी आज तक ज्यादा बड़ाई करे है तोर हाथ जोड़ा वो तोर पांव पर एक डंडा धसात हो तो हम चुप हो जाते। और हाथ पांव जोड़ाई में और बढ़त जाते। तो अहो अहो के नारी ओखर ज्यादा बड़ाई करबे न तो नुकसाने सह पड़ी। अल्लर बेठ कुदारी, अगर कुदारी है ओखर बेठ ढीला है अतः कुछ खनिहा के ऊपर में करबे तो मुड़े में गिरही वहा मुड़ ल फोड़दार ही कुदारी। हंस हंस मांगे दामा, कोनो तोर पैसा लागत है और ओखर से मांगबो करत है तो हास हास के मांगत है या कका देते नहीं गा, कका देते नहीं। वो कभू नहीं दे, जियत भर नहीं दे तोर कका। कस कर देवे धनी अतका दिन हो गए फिर मैं भाई ऐसे मोर दिमाग खराब हो जाए ऐसे कर दू एक। तो हंस हंस मांगे दामा, ये तीनों चीज निकामा। एखर सेती कते करनी बढ़ाना चाहिए कि तोला हाथ जोड़त है पांव पड़त है तब हो तोर कहनल नहीं मानत है। ए प्रकार से आप देखिया दशरथ जी क्या भैल देखिया। तुलसीदास जी महाराज कथे दौन दशरथ था कैसना दशरथ है। रानी कैकेयी है कोप भवन में गए है कहत होत के महना डर गए। कोप भवन सुनी सकुचेराऊ, भय वस अगहुड़ परहिन पाऊ। कोप भवन में गए है कही ना ओतके मोखर हाथ पांव थर थर आगे रिंगत नहीं बना थे। सुरपति बसही बाहुबल जाके, नरपति रही सकल रुख ताके। सो सुनीति हरिस गजबु सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। स्त्री के ज्यादा बस में रहे माँ, प्रेम करे माँ, आसक्ति रहे माँ
कतका कन माने आदमी झुके पड़थे। जौन राजा दशरथ है देवराजिंद्र तक जेखर बल पा करके स्वर्ग में आराम से रहा। जतका धरती के राजा है सब राजा दशरथ तब निहारत हैं कि मालिक के हमार कृपा हो जाती तो हम छुछिंदहा राज करते, कोई नहीं दे रहा। सूल कुली सयसी अंगवनिहारे तेरतिनाथ कुसुम सर मारे। आप देखिया राजा दशरथ के बारे में बताए। सूल भगवान शंकर के त्रिशूल जो सहे के क्षमता है होकर शरीर। कुलिस वज्र देवराज इंद्र के वज्र सहे के क्षमता जे महावे। असी माने तलवार और माता दुर्गा भवानी के जो तलवार सहे के क्षमता रखा थे। आज वो दशरथ जी हा नारी के आसक्ति के कारण या प्रेम के कारण आज बार बार हाथ जोड़ा थे, पांव पड़ा थे। देखो काम प्रताप बढ़ाई, धन्य है कामदेव कहीन, तो ताकत बहुत ज्यादा है कहीन। बड़े बड़े सम्राट चक्रवर्ती सम्राट ला तो कतका नीच माने झुका दे सकते हैं केवल स्त्री के चक्कर में। ऐसे कहते कहे का मतलब ये है कि अयोध्या में हम कथन राजा दशरथ राज करत ऐसे लेकिन नहीं लगे। चलवा चलती कई कई के रेस ओखरे से ठीक तुलसीदास जी महाराज बार बार संकेत करे हैं और मंथरा घला कहते खाइय पहिरिय राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे। अब आप देखा ठीक यही प्रकार से लंकापुरी के राजा घला वहां के राज्य कौन करत इसे हमन जरूर कर। दशानन करत इसे रावण हर करत इस नहीं करत रही से। रावण है नाम भर के रही वहां के राजकाज विभीषण महाराज संभाला। तो काश महाराज रावण काय करत इसे तो वो क्या करेगा। रण मद मत फिरे जग धावा प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रण में मदमत होकर के मतवाला होकर के पूरा संसार में दौड़े और अपन बराबरी की योद्धा खोजे। कौन है रे तोर गांव में मोरसोरी चले आए नहीं है मालिक का है तो कहाँ है तो रायपुर कहते तो रायपुर जाते। इहो नहीं कहते जिहा बताते तिहा जाते पूरा संसार में घूमते रहे। तो जौन आदमी हमेशा आउट ऑफ स्टेशन घर में रहने वो का सरपंची करे या का मुखियाईगिरी करी। तो रावण तो घूमते रहे तो ओखर अनुपस्थिति में विभीषण महाराज है ते राज गद्दी में बैठे बढ़िया रसगुल्ला खा थे सोसाइटी में धान बेचत पड़े। अब हनुमान जी जैसे देखा आप देखे शास्त्र के सब जानकार है। संसार में कोई भी आदमी में परिवर्तन हो ही सुधर ही तो सुधरे के केवल दो उपाय। एक तो संत के बात पर और नहीं तो दुर्जन के लात पर। हनुमान जी जैसे संत जा करके कतका समझाई हमार पार्टी में आ जा मोर मालिक रख ली राम रख ली। अरे मोला निज बेंद्रल रख दारे तो तोला काब नहीं रख। अब को समझाए के बाद वह नहीं आई। नहीं तो आदमी एक तो संत के बात में सुधरबेज करे और जब न संत के बात में नहीं सुधर फिर वह दुर्जन के लात में सुधरते। लात खाए के बाद भगवान पूछता है अब विचार कर लो वह काबन नहीं आत रही से। तब वहां होश और राजगद्दी में बैठे है सोसाइटी में बढ़िया धान बेचे थे पूरा पैदावार चेक भंजा थे वो मरे बाही है राम को खाद पियत मौज मस्ती करा थे। एकरे सेती को आते नहीं रही। एकरे सेती कहा थे तुलसीदास जी महाराज थोड़ा संकेत दे देखे मानस में तीन प्रकार के साधु बताए गए। पहला साधु, दूसरा है सूठी साधु और तीसरा है सब विधि साधु। साधु कौन हरे जो न लात खाए के बाद भगवान की ओर जाए। तो मानस में सबसे सुंदर उदाहरण विभीषण महाराज।
हाथ जोड़े समझाए बुझाए नहीं, लात खाई तब भगवान की ओर गई, वही ले कथे साधु। ये हिसाब से हमारे तुलसीदास जी महाराज साधु के अंतर्गत तो हुआ था। और वो लात नहीं मारी, लेकिन बात में तो कई करी, इतना उत्पुटांग करी तो गृहस्थे छोड़ के फिर भगवान के भजन में लीन। तो जब न गाड़ी मार पीट खाए के बाद भगवान की ओर चलते बोले साधु। दूसरा लग कहे गए सूठी साधु। सूठी साधु में भगवान राम। सूठी साधु काला कथन ऐसे विषम परिस्थिति की का करना चाहिए और का नहीं करना चाहिए, और अते कठिन परिस्थिति घला में जो सही निर्णय ले दा रहे बोला सूठी साधु कहे। जैसे आप देखा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, होत प्रात मुनिवेश धरी, जहो न राम बन जाए, मोर मरन राउर यस, नृप समुझिय मन माय। ऐ राजन, तय कहा था कि राम बन जाही तो मैं मर जहा के, तो काल बिहिंझा नहीं जाही तो मैं मर जहा। अब भगवान राम के पास देखा कतका बढ़िया समस्या है, जिंदगी में कभू नहीं आ रही से तो इतना समस्या। एक तरफ कहते जहां ना तब पिताजी मर जाही, और नहीं जहां दाई मरी। अब यही बीच में तुहला निर्णय करना है। अब भगवान राम बड़ा सुंदर अपन निर्णय लिस वनवास की ओर निकल गए। तो विषम परिस्थिति घलाम जो विवेक ले झन खोए और बढ़िया सुंदर निर्णय ले लाए, बोला कहे गए सूठी साधु। अब भगवान राम ल मानस में सूठी साधु की उपाधि दिए गए। तीसरा है सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, और राम चरण अनुराग अगाधु। हर प्रकार से भगवान के चरण कमल में प्रेम रहे तो बोला सब विधि साधु भैया भरतलाल है। ये मानस में हमारे 3 साधु के उल्लेखा थे। अब आप देखिया राजा रावण घूमा थे, विभीषण महाराज राजपाट करत और रसगुल्ला खाद बैठे। तेला गांव के लंकापुरी के कतेक आदमी बने नहीं लागे, हाथ धो गरे हमर मालिक अंते गए है, प्रभारी है तेखर बदमाशिल देखत, ऐसा मौज मस्ती करत है, खाद पियत है। तो रावण है जब दौरा ले आवे तो आप देखिया रावण है लात मार के निकालिस ना, तो विभीषण है लात खाइस तब रेंगे लागिस। तो रेंगे लागिस तो रावण कहत घला है बेचारा, करत राज्य लंका, करत राज्य लंका सठ त्यागी, होई है यव कर कीट अभागी। अरे तो लंका में राज करत रही, मैं तो रेबे नहीं करा। ये कतका मूर्ख है कहीं विभीषण एक लात खाई तबोती रेंगा, नहीं तो अभी तई है रहते रे होल सोल रे, मैं तो रेबे नहीं करन, कुछ के हिसाब किताब पूछा। ए जात है तेखल मूर्ख नहीं कहत, करत राज्य लंका सठ त्यागी। आज मूर्ख त्याग के जात है। तेखर मतलब जब रावण खुद कहते हो लंका में राज करत ऐसे माने करत ऐसे। तो रावण जब दौरा ले आवे थोड़ा संकेत आओ बता था आप लोग कि राज करत ऐसे धन नहीं करत। तो रावण है जब आवे ना तो कुछ चाटुकार है जो विभीषण महाराज गद्दी में बैठे देखे नहीं सह सके। तो रावण आए तो कहे महाराज तुम्हारे भाई भारी बदमाश। तो कैसे जी? या कैसे जी? वो जो बेंद्रा आ रही से कहे हनुमान जी हाँ, ओखर गोड़ के चिन्ह आज तक एक घर के आगू में है गली में। कस जी बैसाखू चेतु के गवाही रहे, हाँ हाँ हावे मालिक हावे, हम देखे नभिल नहीं मिटाए है। तो निश्चित है ओखर सो साठ गांठ हो ही मित्रता हो ही तो नहीं मिटा है जी। तो ऐसी बात है, बुलाओ कैसे? विभीषण बुलाई, कसर विभीषण हारे तोर घर के आगू में बेंद्रा के गोड़ के चिन्ह है, और ये चिन्ह है तो भाई तो राजद्रोह के मामला बन ही रे। वो जानदारी से मैं शिकायत करे है तो सुन भैया माफी देवे तो एक बात कहा ले का कही। तो ए मन के तो मुड़हर घर में बेंद्रा के गोड़ के चिन्ह है, मोर तो गली में, तो कैसे मुड़हर घर में है रे कही? या
तो बेंद्र है आर इससे काय करे है, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, सबके घर में जा जाके भीतर घर भीतरी खुसर खुसर के वो सब जानकी जी के खोज करे। तो ये बता मोर गली में हावे तो मैं ज्यादा अपराधी, एमन के मुड़हर घर में हावे ते हर अपराधी। तई बता भैया काखर ज्यादा गलती। सब शिकायत करता चुप और रावणो चुप। आज के मामला नहीं पड़ गया। शिकायत करता मन कहा थे चाटुकार मर्रा न तो है ना हमार पाहिम परे है, बाँचस नहीं रे बाबू के। फिर रावण कुछ दिन के बाद आई, महाराज कहीं सरकार, हाँ जी तुम्हार भाई भारी बदमाश। तो काबो बात मां से कही, सुनन महाराज कही, तू जब वो दरबार में हमन रहें तो तू कह नहीं जी, का कहें ये बेनराल जान समेत मार डाल। तो हम दौड़ गए रहें मालिक के। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, अबेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। तू कहे बेंद्र मोला शिक्षा देते रे, मोर गुरु बने है रे। अरे मेरे को नुने कार्य कर मारा न रे, बीजा तोड़ दे रे, गला फांक दे रे। हमन दौड़ कर रहें मालिक के, दौड़ कर रहें। अब तब न मैं तो मारते रहे कहीं खाचत रहे तब के बेरा सचिवन सहित विभीषण आए। ओतके बेर कैसे करके विभीषण आए और हम सबके दिमाग ला बदल दिस। नाय शीस कर विनय बहुता, अनीति विरोधन मारिय दूता। ऐ भैया दूत नहीं मारे जाए, नीति के विरुद्ध है तो आन दंड कछु करिय गोसाई। ते विभीषण कही चलाने कुछ सजा दे दा। और यह नहीं गोठ्यातीस महाराज नहीं आ रहती तो हम अनुबेंद्र गलल फांक दे रहते। यथेक सर्वनाश का होती। एक मुख्य कारण विभीषण हरे। सही बताया जी कही मैं अंदाजत नहीं रहे तो बुला विभीषण फेर ओखर पेशी। कस रे विभीषण मैं अपन दूत मन ल कहे रहे कि बेंद्रा गलल फांक दके के ये मन दौड़ घला गई, ओतके बेर आए आने ताने गोठिया दे रे। विभीषण महाराज कहीं सुन न भैया, मैं काहे आने ताने गोठिया है, मैं तो अतके कहे कुछ आने सजा दे दादा, आन दंड कछ करिए गोसाई। तो ये जौन हवा अभी चाटुकार, ये जौन अंतरी मंत्री संतरी है, तो ए मन का कही तेती तरफ तो ध्यान नहीं कही। सब ही कहा मंत्र भल भाई, मैं कहे कुछ आने सजा दे दा आने, तो ए मन कहीं बढ़िया बात कर। विभीषण अच्छे सलाह दी। तो मोर बात गलत रही से ते मन समर्थन काब करीन हो। तो मोर ले ज्यादा गलती ते समर्थन में करे मन के हावे के बड़ा आयल कर है। अब सुन भैया कही ओखर बाद ना ओहू मन चुप हो गए महू हा। तो तय अपन मन के कहत है, सुनत बचन बिहसाद सकंधर, अंग भंग करी पठवहु बंदर। तो तय है कहे यार बेंद्रा अंग भंग करके भेज देवन रे, विकलांग कोटम भर्ती कर दे। एला तो तई गोठिया है। अब मोला जबरन कथत में गलत सलाह दे, गलत सलाह दे, मैं का दे है भैया। अब रावण चुप हो गया और शिकायत करता घलाम। फिर कुछ दिन के बाद समय देखते हुए सकेला था। फिर कुछ दिन के बाद रावण फिर आई। ते जो चाटुकार लोग रहे जो विभीषण ला गद्दी में बैठना देखना नहीं चाहते, ये बदमाश। फिर रावण आए तो शिकायत करे, सरकार हाँ जी तोर भाई भारी बदमाश। तो काबो बदमाश महाराज कही तू नहीं गम पात कही वो बेंद्रा है आइस ना तो एकरे घर भल छोड़ दे तह लंकापुरी में सबके घर मागी लगाए है। देखरेल कैसे छोड़ हो जानी भाई, एक सो काम मित्रता है महाप्रसाद है। पूरा लंका में जाहरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण को गृह नाही। पूरा नगर ला जला दिस लेकिन एक घर ला छोड़ दी।
अरे हम तो इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं कहीं, वही तो ये सरकार तू बाहर रहता है। बुलाओ फिर विभीषण लगते कसर विभीषण। वो बेंद्रा आए रही से रे, जब लंकापुरी में सबके घर लागी लगाई तो तोर घर काम नहीं लगाई, का छोड़। विभीषण कही महाराज कही बात ये है, हाँ का बात है तिल बता कही। तो हमार गांव में नवधा होते, दुर्गा बैठार थे, गणेश बैठार थे, तो पारा भर ले चंदा वसूल कर था। और जौन दिन गणेश विसर्जन होते या दुर्गा विसर्जन नवधा खत्म होते, तो समिति वाला मन सब घर लाई है नरियर के प्रसाद वगैरह सब घर भेजते। तो जौन चंदा दे रहे थे वही है प्रसाद लपाते। तो सुन भैया ये बेंद्रा है आई से, और रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन्ह कपि खेला। तो नगर भर से तेल है, घी है, कपड़ा के चंदा वसूल करके लाए, पूरा हर घर ले लाए है चंदा, लपेटा रे तेल डारा रे, कपड़ा फिर लपेटा, वो पूछ बाढ़ा थे। ते बता भैया जब गांव भर ले चंदा आईस, तो मूर्ख कोनो चंदा मांगे गए है का। तो हाजी तनी गए वो वार्ड में तई गए है, तो मैं वहां कहाँ गया, मैं दे गलील जैसे मुड़ गए। वो कहत तब अब के भैया कही काय करबे भाई, जो चंदा दे है तेमन प्रसादी पाया कही, मोर गले चंदे नहीं गए तो मैं कहाँ पा, मोर गला छोड़ देगा। साहब भक्खल शिकायत करता मन। फिर एक बार आई रावण जब घूम फिर के, तो कहीं रायदार अच्छा थोकन नहीं, इल्जाम आरोप लगा था तगड़ा रहे। फिर कहते सरकार हाँ जी, और तुम बार बार कथा का भाई बदमाश भाई, अरे को बने प्रूफ करा के, प्रूफ है सरकार का है। तू नहीं माने तुम्हार लड़का मरीज ना अक्षय कुमार है, तुम्हार भाई है नहीं रोए है। और तुम मोर लड़का तो ओकर तो भतीजे रे, घर के मामला है रे, तो नहीं रोए सरकार, हम जाना थे। फिर बुला विभीषण, पूछताछ करे जाए कही कसर विभीषण कही, हारे अक्षय कुमार मरीज तो नहीं रोहे। जानदारी से बड़ा संगीन आरोप ही कही जी नहीं बांचे। सुन भैया कही तय अभय दान देवे तब मैं बता सके के, जान समय जान मार। तो जाओ अभय दान दिया के, तो रोहे धन नहीं रोहे तेल बता, तो नहीं रोहे के। देखा सरकार हम कहे ये नहीं रोहे के, तो कस रे चंडाल कही अरे तोर भतीजे रे, घर के मामला रे, तेमन नहीं रोए के का बनी रोए। ते जो चाटुकार है जो अभी तो मोर शिकायत करे थे, तेमन काय करी। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करही बहुहासी, बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। ये सब हासे है, ढोल बजाए है, डिस्को डांस करत है, अब बेंद्रा लोग आए तेला लात मारत। तो ये मन तरफ तो नजर नहीं जाते, ये मन काय करे, हे मन रोह का सब हासे, अब पूरा नगर में घुमाए। और सुन भैया कही एक बात आओ कहत नाराज नहीं हुए, तहू कहाँ रोए हज के, फालतू बात करता मुला, तहू नहीं रोए के तो कैसे रे। कपी ही बिलो की दशान अभी सा कही दुर्वाद। वो बेंद्रल देख के तहू हासे है बिहसा, तो तय हर हास कही, तोर पूर्वासी है हास है, तो रोहे मोरे ठेकाएगा कही, महू नहीं रोहे जा, सब तुमन हासा था तो मोर रोए के ठेका मोरे। ये सब घटना से आप देखा तो निश्चित है विभीषण महाराज लंका में राज करा, तो इससे रावण नाम मात्र करी से, और अयोध्यापुरी में दशरथ जी नाम मात्र करे, कई कई के चलवा चलती रही से। यही कहते हुए मैं विराम देता। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय।